मैं दुनिया बदल दूंगा, सिस्टम बदल दूंगा, चावल का 10 बोरी ले आऊंगा, दीवार खड़ी कर दूंगा, कब होगा? नहीं सर। क्योंकि आपका माइंड कहता है कि चावल से दीवार का निर्माण नहीं होगा। कुछ भी मत बदलिए अपने जीवन में, आप जैसे हैं, अगर आपके आचरण सही है, आपका परिवार आपको स्वीकार कर लेता है। आप यहां हैं, उसका एक मूल कारण है कि बेटे के रूप में वो नशेड़ी नहीं चाहते। आप पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा है कि इसी धरती पर काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, सबकी जिंदगी बीतती है ना। परिवार स्वीकार कर लेता है। बैठने दीजिए। परिवार आपको तब स्वीकार नहीं करता है जब आप बेटे के रूप में नशेड़ी बन जाते हैं। नशा छूटा, आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, क्या तरक्की होनी है कि नहीं होनी है, ये समय की मांग है। आप बीच में कौन बदतमीजी कर रहा है? ऐसा नहीं कीजिए, बहुत हड्डी काटेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? जिसका जो काम है वो करने दें। जब आपका दिमाग कहता है कि घर निर्माण में ईंट लगेगा, तो आप चावल क्यों लगाएंगे, दाल क्यों लगाएंगे? बदलने की कोशिश, मतलब आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपके पिता चलें, माँ चलें, परिवार के हर सदस्य चलें। फिर कौन बोला बीच में? बेटा जब मैं फीडबैक लूंगा तो आके यहाँ चिल्लाना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो पहले भूटान आंदोलन, लोकनायक पहले सर बोले भूटान, हम लोग सर बोले परिवार थे। जेपी को हम लोग ज्यादा करते थे, पड़ोसी को दिल्ली करना, बड़ा ही स्नेह था। एक बार दोनों पत्नी पत्नी झगड़ा कर दे, हम कहा कि दिल्ली गलती आपकी है। ऐसा प्रश्न आ गया कि नेवर जी बहुत खत्म बात है, लेकिन क्या खत्म है? आप मैंने कुछ घर की बात हुई, चलिए आपकी गलती है। आप जब ब्रह्मचर्य का व्रत ले लीजिए, जेपी के पास क्यों आए? मुकुल जी बिल्कुल दादा गलत है, आप गलत है। उसी दिन से दीदी करती थी, देखिए आपका बेटा करता है। ठीक है, ठीक, बैठिए, अब क्लास सुन करें। अगर है आपके पास, आज इस्तेमाल करें मेरी कविता में, दिल से भी सुने और दिमाग से भी समझें। यह जादू तेरे मन का है, यह जादू तेरे मन का है, यह जादू तेरे अंदर है। आज तू जान ले, आज तू पहचान ले, तेरे सारे दुख हो जाएंगे छूमंतर। यह जादू तेरे अंदर है। जादू पता तो करें कैसे? प्यास पानी से ही बुझती है, प्यास पानी से ही बुझती है, घर की दीवारें ईंटों से ही बनती है। अनपढ़ गंवार यही बसते हैं, कुछ लोग आशियाना चांद पर खोजते हैं। काले गोरों की यह दुनिया है, कंकड़ काले गोरों की यह दुनिया है, कंकड़ पत्थर हीरे मोती सब यहाँ है। फिर तू क्यों क्या बदलने निकला है? फिर तू क्यों क्या बदलने निकला है? पानी ना बदला, हवा ना बदली, फिर क्यों तू बदलने वाला है? पानी ना बदला, हवा ना बदली, फिर क्यों तू बदलने
वाला है, जो तेरा मुकद्दर है, जो तेरा मुकद्दर साथ है। पिता है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, सब तेरे अपने हैं, सब तेरे अपने हैं। तू उनका अपना है, तू उनका अपना है। फिर क्यों तू बदलने निकला है? फिर यह सुख दुख का माला क्यों जपता है? फिर यह सुख दुख की माला क्यों जपता है? तू चाहता है सब तेरे लिए ही अच्छा हो, तू चाहता है सब तेरे लिए ही अच्छा हो। तू अच्छा कब बनेगा हरदम यह सोचता है। जो मिला स्वीकार कर, ताकत लगाना छोड़ दे। जो मिला स्वीकार कर, ताकत लगाना छोड़ दे। प्रेम है जीवन में तो, प्रेम है जीवन में तो, उनको आसमान में खुला छोड़ दे। कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं, तू भी बदलना छोड़ दे। कोई नहीं बदलेगा, तू भी बदलना छोड़ दे। तू बुरा मत बन, तू बुरा मत बन, किसी को बुरा कहना छोड़ दे। किसी को बुरा आज तू सीख ले, जिंदगी को स्वीकार कर ले, जिंदगी को स्वीकार कर ले। चल आज जादू तू कर ले। बेस्ट ऑफ लक। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके पढ़ने नहीं पड़ी होगी, पढ़ गई तो आपने दिमाग लगाया, दिल से सुना। टॉपिक पे बात करते हैं, बात करता है क्लियर हो जाएगी। उसको जो सुख की अनुभूति हुई अपने शिष्यों के साथ, राजा के बेटे को अपने बच्चे और अपनी पत्नी से वो सुख नहीं महसूस हुआ दिल में जो उसको अपने शिष्यों के साथ था। तो वो महात्मा बुद्ध हो गया। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए बिता दी। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। यह जो सुख की कल्पना है, मीरा जो है महारानी थी महलों की, लेकिन उनको सुख की अनुभूति सड़कों पे हुई भजन गाते हुए। आप सुख को महसूस करें अपने अंदर, किसी को न बदलें। अगर आपके पिता आपसे चाहते हैं कि उनका बेटा नशा न करे, आप ये बदल दें, एक अच्छा बेटा बन जाए। लेकिन अगर उनका मन करता कि नहीं ये पूरब है, कहने दो यार, छोटी सी उम्र है, मैं जानता हूं कि ये पश्चिम है, उनको समझाना आप छोड़ दें। बात समझ में आ रही है? एक पिता को एक अच्छा बेटा चाहिए, आप नशा छोड़ दें। लेकिन उनके विचार अगर आपसे मेल नहीं भी खाते हैं तो क्या दिक्कत है? आपके लाइफ में एक बाप होना चाहिए। आप मन को ये समझा दें। समझ में आ रही है? जैसे अभी तो जाड़ा है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो हमारे सुशांत बाबू थम्स अप मंगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स हर फ्रिज में मिलेगा, हर दुकान में मिलेगा। लेकिन गारंटी है जब प्यास लगेगी तो वो पानी के पास जाएंगे। अनुभव करता है कि प्यास तो पानी से ही मिटेगी। मैंने पहला पॉइंट रखा है, प्यास लगती है तो क्या होता है? हम पानी पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। मतलब जो प्यास का जो गुण है वो पानी की तरफ ले जाता है। तो बेटे का जो गुण है
वो बाप की तरफ ले जाता है। आप जितने अच्छे होंगे, तन आपका निरोग होगा, मन आपका शुद्ध होगा, आप अपने पिता के बहुत करीब होंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। आप सिर्फ एक काम कर दें जिंदगी में, आप नशा छोड़ दें, मन मिले या ना मिले, आप पूरी जिंदगी सुखी रहेंगे। जरूरी है मन मिलना? नहीं सर। आपने तो प्यास मिटाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना था ना, मन को समझा लेना था, लेकिन प्यास ने कहा नहीं बेटा पानी ले आओ। इस संसार में जो है आपकी जिंदगी में उसको स्वीकारें। नहीं मन मिलता मत मिले, लेकिन मेरे पास मेरे पिता होने चाहिए, स्वस्थ निरोग और खुश। ये तो आप कर सकते हैं। पिता रहेगा तो नाम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप कुछ भी बदलेंगे आप फेल हो जाएंगे। एक अनुभव से सीखिए। मैंने कविता में इसका वर्णन किया है, मैं उसको साथ टीचर्स दे रहा हूं। मकान निर्माण कैसे होता है? माइंड सेट है। ईंटा आएगा, बालू आएगा और सीमेंट आएगा, ठीक है? आप वही खरीदते हैं जब मकान बनाना होता है। मैं दुनिया बदल दूंगा, सिस्टम बदल दूंगा, चावल का 10 बोरी ले आऊंगा, दीवार खड़ी कर दूंगा, कब होगा? क्योंकि आपका माइंड कहता है कि चावल से दीवार का निर्माण नहीं होगा। कुछ भी मत बदलिए अपने जीवन में। आप जैसे हैं, अगर आपके आचरण सही है, आपका परिवार आपको स्वीकार कर लेता है। आप यहां हैं, उसका एक मूल कारण है कि बेटे के रूप में वो नशेड़ी नहीं चाहते। आप पढ़े लिखे हैं, मैंने कहा है कि इसी धरती पर काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। सबकी जिंदगी बीतती है, बीतती है ना। परिवार स्वीकार कर लेता है। बैठने दीजिए। परिवार आपको तब स्वीकार नहीं करता है जब आप बेटे के रूप में नशेड़ी बन जाते हैं। नशा छूटा, आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, क्या तरक्की होनी है कि नहीं होनी है, ये समय की मांग है। आप बीच में कौन बदतमीजी कर रहा है? ऐसा नहीं कीजिए। बहुत हड्डी काटेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? जिसका जो काम है वो करने दें। जब आपका दिमाग कहता है कि घर निर्माण में ईंट लगेगा, तो आप चावल क्यों लगाएंगे, दाल क्यों लगाएंगे? बदलने की कोशिश, मतलब आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपके पिता चलें, माँ चलें, परिवार के हर सदस्य चलें। फिर कौन बोला बीच में? बेटा जब मैं फीडबैक लूंगा तो आके यहाँ चिल्लाना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? इसके लिए ईंट चाहिए, क्योंकि मकान कहता है कि मुझे मजबूती ईंट से ही मिलनी है, सीमेंट से ही मिलनी है, बालू से ही मिलनी है। चावल दाल गेहूं से बात नहीं बनने वाली है। फिर क्यों बदलने का? हम लोग लड़की देखने जाते हैं, बड़ा मुंह में पानी आ रहा है। देखिए, अगर कोई हंसा या ना हंसा, मुस्कान तो है जहांगीर के चेहरे। घोड़ी दरवाजे पे आके बंधी हुई है कब से, दूल्हा को खोजा जा रहा है। चलिए शांत हो जाइए। तो जिसका जो गुण है, जो सिस्टम है, उसको ना बदलें। आप सिर्फ अपना नशा छोड़ दें। आप कमाएं ना कमाएं, आप काले हैं कि गोरे हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, आपका परिवार आपको सीने से लगा कर रखेगा, क्योंकि आप जिस रिश्ते से बंधे हैं वो लोग निभा ले जाएंगे। घर में कई लोग होते हैं ना ऐसे, जो कोई काम के नहीं होते हैं, लेकिन वो सरल होते हैं, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती है।
जिंदगी उनकी भी बीत जाती है ना, परिवार निभा ले जाता है ना उनको। तो जब हम लड़की देखने जाते हैं, कल ही चर्चा चल रही थी ऑफिस में किसी लड़की के बारे में कि 9 जगह उसको रिजेक्ट किया गया। लड़की हताश हो गई। उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा 9 जगह रिजेक्ट हुआ है ना, तो ईश्वर जानते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत बेटर आने वाला है, इसलिए उन गधों को भगाया तुम्हारी जिंदगी से। लड़की का मन शांत हो गया। बात समझिए, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरे में ऐसी क्या, और सिर्फ कारण क्या था, रंग का सांवला होना। सिंदूर दान से पहले आप कुछ भी कहें शोभा देता है, सिंदूर दान के बाद दोनों घर की इज्जत एक हो जाती है। अब आने साल सिंदूर दान लगाया, अब हमारे यहाँ तो बहुत पॉपुलर है, सुशांत जी बहुत अच्छा से समझते हैं। और वो जो पकड़ा हुआ विवाह का न्यूज आता है ना कभी कभी पेपर में, उसमें मेन फैक्टर क्या होता है? मेरे ससुर जी का हुआ था, देख लीजिए क्या बात है। मैंने हंसी मजाक में क्या लिखा, उनका अनुभव है अपनी जिंदगी का। बेगूसराय में होता है सर, बेगूसराय से काफी होता है। इसका मेन फैक्टर क्या होता है? जो लड़का कुछ कमाल कर गया, मतलब बाप दादा का बैकग्राउंड अच्छा है, संपत्ति है, कहीं वो गया है, उसी जाति उसी तुम उसको पकड़ के शादी कर दिए, कोई नौकरी कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसके लाइफ में प्लस होना चाहिए। क्योंकि करने वाले जानते हैं कि एक बार इसका पल्लू बंद गया तो मेरी लड़की सुखी रहेगी। माइंड यही सेट है ना किसी भी गार्जियन का, कि जिसके साथ मैं अपनी बेटी का शादी करवा रहा हूं, मेरी बेटी सुखी रहेगी। मैं कई लोगों के अनुभव से ये कह सकता हूं कि कुछ लोगों ने तो, अपवाद तो हर जगह है, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ गए, मतलब जो है सो है, लाइफ कट जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा करना चाहिए? जब आपने सिंदूर दान कर दिया, आपने देखने से पहले 50 बातें की, उसका कोई महत्व नहीं है। सिंदूर दान की बात पहले है कि भाई ये कमी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सब बात कहेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जैसे ही सिंदूर दान हुआ उसके बाद आप कहने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। इसलिए नहीं रह जाते हैं कि इज्जत दोनों घर की एक हो गई। अब वो जैसी भी है, होता है ना, लड़का में भी आप लोग हैं, कई देवता हैं यहाँ बैठे हुए ध्यान लगाए हुए, जिनकी शादियां हो गई हैं, लड़की वालों को पता नहीं कि आप यहाँ ठर्रा पीते हैं। वो लड़की है, उसके परिवार वाले क्या करते हैं? आपको क्या लठ लेकर घूमते हैं वहां में? नहीं, वो आपके साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाकर चलते हैं कि चलो मेरी बेटी का भाग्य है, वो आप चले जाएंगे बाबा। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने कुछ नहीं बदला। जैसे उनको पता चला कि लड़का दारू पीता है, लड़की बोले चल अटैची समेट, नहीं कहते हैं ना, बोलते हैं अच्छा बेटा सुधर जाएगा। कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। हर चीज का एक प्रक्रिया। आपकी जिंदगी में जो भी इंसान आया हो, आपका दोस्त, आपकी पत्नी, आपका बेटा, बेटी, भाई, बाप, मन मिले या ना मिले, बाप को अच्छा बेटा मिलना चाहिए। अच्छा मतलब तन निरोग और मन निरोग। आप जिंदगी में क्या कामयाब होंगे, आपके कितना गरीब है, अमीर है, परेशान मत होइए। कोई भी लड़का, चाहे वो पिता के रूप में हो या बेटे के रूप में हो, धन सबको प्यारा होता है, सब कोई अपनी बुद्धि से हाथ पांव मारता है पूरे जीवन। इसलिए ज्यादा इसके पीछे किसी को दोष देना कि ये निकम्मा है, आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बुराई करने का मतलब क्या है? आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे ज्यादा, जैसे मैट्रिक का एग्जाम, कोई बच्चा फंस जाता है, फेल हो जाता है, कई लोग ताना मारते हैं। आप देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ताना मारने वालों में अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में उस परिवार की, उस आप फेल हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन किसी दिन आपने या आपके घर वालों ने कभी किसी तरह की मदद मांगी तो उन्होंने मुंह फेर लिया था, और आज आप थोड़ा सा जिंदगी में पिछड़ गए तो लग गया कि कलंक लग गया, मजाक बना देंगे। आप मत घबराइए,
आप अपने पे भरोसा कीजिए, उनके कहने पे मत चलिए। आपकी जीवन सुखी होने ही वाली है, क्योंकि आपने उनके हिसाब से अपने को नहीं बदला। अच्छाई क्यों अच्छी लगती है? आप यहां जितने सारे लोग हैं, कोई भी ऐसा मिलना नहीं होगा जो घर जाना नहीं चाहता। हमारे विकास पुरुष विकास जी सामने है, सामने साक्षात परब्रह्म विकास जी। सर इनसे पहले तो कई लोग हैं, हर बंदा घर जाना चाहता है। दिमाग में क्या चलता है? सुकून, अच्छा। आप वहीं जाना पसंद करेंगे ना जहां आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि जहां आप जाना चाहते हैं, आपका माइंड कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि वो एक अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं वहां, चाहे वो कोई भी हो। आप उनको पहले से भी जानते हैं, आपके अपने हैं, आप उनके अपने। मैंने कविता में समझाया इसी चीज को। आप वहां इसलिए जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड और आपका दिल दोनों कहता है कि वो जगह अच्छी है और अच्छे लोग हैं, इसलिए मेरा वहां रहना अच्छा है। यही कंडीशन सामने से भी है कि जब आप यहां से जाएं तो उनके लिए अच्छा रहे ना, तभी तो आपका स्वागत करेंगे ना वो। और अच्छा का मतलब आप नशा रहित रहें। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो ना भी हुई लाइफ में, उसी ने 50 मंजिला ठोका है तो थोड़ा सा खुनमुनाना होता है, ये देखिए लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आदत हो जाएगी घर देखने की। बेटा देखेंगे, बेटा बाप को देखेगा, दोनों अच्छे हैं, निरोग हैं, नमक रोटी जैसा कमाएंगे, जिंदगी अच्छी बीतने वाली है। बात समझ में आ रही है? अच्छाई खोजेंगे तो अच्छाई देना पड़ेगा। ये जादू आप सीख लें। जहांगीर की बड़ा ताव मारते हैं, अताउल्लाह खान का सारा गाना सुनाते हैं, अच्छा सिला दिया। उधर से पूछे कि आपने क्या किया? अच्छा किला किया। देखिए है ना, यहां इन्होंने अपनी जिंदगी के एक लंबा समय को यहां बिताया है। हर पल यहां भारी होता है, हर सेकंड यहां साल भर के बराबर महसूस होता है ना? आपको अनुभवी हैं। आपने एक लंबा समय गुजारा। आप क्यों जाना चाहते हैं अपने लाइफ में? किसी को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि आपका दिल कहता है वो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी जिंदगी के लिए अच्छा। तो आप अच्छा ढूंढ रहे हैं ना यहां से जाने के बाद, कि मैं अपने अब्बा के साथ रहूंगा, मैं अपनी भाई बहनों के साथ रहूंगा, मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। मतलब आपने अच्छाई बटोरना शुरू की अपने हिस्से की। उधर से भी तो अच्छाई खोजेगा लोग। आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के बाप हैं। तो आप जब अपने लिए खोज रहे हैं तो सामने वाला खोज दिया तो क्या गलत है? बात समझ में आ रही है? ये जादू सीखें। जो अच्छा खोजने चले हैं तो अच्छा देना सीखें, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। बस किसी को ना बदलें ना अपने को बदलें, बस नशा छोड़ दें। मन मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं, रहना चाहिए सही सलामत, जितना भगवान ने उसको उम्र दिया है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। हम लोग करते हैं ना, माँ के पैर में तेल लगाते हैं, कोई बीमार पड़ गया तो दवाई करते हैं ना। क्यों करते हैं? आपका दिल कहता है कि ये आदमी मेरी जिंदगी में लंबे समय तक रहे और निरोग रहे। मकसद सिर्फ इतना ही होता है ना। इतने हॉस्पिटल क्यों खुल गए? घर में आयुर्वेदिक इलाज क्यों चलता है? आज आप क्यों हैं? घर वाले चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में लंबे समय तक बने रहें। आपका मन नहीं मिला, मत मिले। मन मिले ना मिले क्या दिक्कत है भैया? आप रहें। समझ में आ रही बात? बदलाव का मतलब क्या है? बड़ा मजेदार पॉइंट है। उस साइड में लगभग 1 महीना हो गया, मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था बैठ के रूम में। 3 महीना शादी हुआ है सुशांत जी, उसका, उस लड़के का।
तो मैं बोला कि बेटा क्या करना है यहाँ से जाने के बाद? मन में क्या चल रहा था, मैं जानना चाह रहा, जाऊंगा तलाक दे दूंगा। हमने शादी कितने साल हुआ था? 3 महीना साल भी नहीं लगा है। तलाक देने की वजह, उसने जो वजह बनाई जरा सुनिए उसका। मेरे ससुराल में मुझे नशेड़ी घोषित कर दिया गया है। हम बोले कि शादी के पहले नशा करते थे? जी, क्योंकि हम तो बचपन से डिटेल्स लेते हैं तो बता ही देते हैं ना कि कब आपने स्टार्ट किया। तो बोले इसमें सिर्फ घोषित ही होना बाकी था ना, किसी ने झंडा लहरा दिया, काम तो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो फिर इसमें नाराजगी क्या? और मैंने उसका जब तक इसका मन में थोड़ा सा गुस्सा, ठीक 15-20 दिन के बाद मैंने उसको फिर एक दिन काउंसलिंग के लिए बैठाया। उसका जवाब सुनेंगे तो आप हंसेंगे। उसी के साथ जिंदगी बितानी है। हमारे आदमी वही है, मकान बिजली सब वही है, हम भी वही हैं। भाषा कैसे बदल गया? इतने दिन में उसने अपने को ढूंढा, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि आज मुझे किसी ने नशेड़ी कहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है ना। नशा छोड़ देंगे, कोई नहीं कहेगा ना। क्यों कहेगा कोई? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, आप अच्छा खोजेंगे तो अच्छा आपको देना है। माइंड सेट कीजिए। बदलाव की चर्चा हो रही है। आपके भाई, आपकी माँ, आपके पिता अक्सर यहां ऑफिस में आते हैं, आपको स्क्रीन पे देखते हैं और करते हैं इज्जत मिट्टी में गिरा दिया। बचपन में बहुत अच्छा था, खूब सेवा करता था, बात मानता था। हर गार्जियन की अलग अलग कहानियां हैं। अब 50 है तो 50 कहानियां होंगी ना, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, सबकी अलग अलग अपने अनुभव हैं। अगर आप अच्छे भाई हैं तो जरूरी नहीं है कि आप साथ रहो, जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी अनुभव करते हैं तो आप उन्हीं के साथ रहो। अगर आपको अपने भाई के साथ अच्छा शहर में अच्छा लगता है तो शहर में रहो। जो काम आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको आनंद आता है, आपको 10 पैसे की उम्मीद रहती है, आप वो काम करो। किसी के कहने पर मत बदलो, ना किसी को बदलने जाओ। एक किसी की काउंसलिंग कर रहा था, उसमें एक बड़ा प्यारा टॉपिक आया। किसी ने कहा ऑफिस में कि मेरे घर की बहू अच्छी नहीं है। बहुएं जो है ना, दूसरे घर की बेटियां होती हैं, वो तो आते आते घर तोड़ देती हैं। एकदम मैं डायरी में लिख रहा हूँ इन लाइन को, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा आपके घर में के बच्चे कितने हैं? उनकी 2 बेटियां थी, बेटे थे 2-3। हमने आपकी ये बात तो आपकी बेटी पे ही लागू होता है? बस चुप। कहना दूसरे के लिए आसान होता है, जब अपनी परछाई पे पैर पड़ती है तो हवा गुम हो जाता है। आप कैसे कह दिए कि दूसरे घर की बेटियां घर को तोड़ देती है? इसका मतलब आपने 2 जगह तो बेटी भेजी है ना, उस घर को उसने तोड़ा है क्या? आपकी सांस गुम हो गई। एक चीज जान लीजिए, किसी के घर में जो बेटियां आती हैं उसको हम कब कहते हैं कि ये बुरी हैं? जब मैंने इस पे आपसे चर्चा किया था, जब आपका भाई जो उसका पति होता है आपसे कह दे किसी दिन, भैया गलत शादी हो गया, आप समझ जाइए कि वो घर तोड़ रही है। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपना नमक रोटी खाते हुए जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, खुश है, आपसे कभी अपनी पत्नी की शिकायत नहीं किया है, आप मान कर चलें आपके घर की जितनी बेटियां आपके घर में आई हैं सब अच्छी हैं। याद रखिएगा, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, किसी का कहना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि पति जो है 24 घंटा उसके साथ रहता है, और अगर वो अच्छे से समय गुजार रहे हैं, अरे कौन ऐसा घर है जहां बर्तन नहीं बचता होगा, लेकिन फिर भी
अगर वो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं 10 साल 20 साल उनके जिंदगी शादी के हो गए, आप मान के चलिए आपके घर की बहुएं अच्छी हैं, अगर आपके भाई और आपके बेटे ने शिकायत नहीं किया। अब रह गई आपकी और उस लड़की के संबंध, बुरी क्यों लगती है, कोई भी बहू बुरी क्यों लगती है? इसका 2 फैक्टर होता है। बहू ने सास को बदलना चाहा और सास ने बहू को, टकराव होना है, तलवार चलेगी, चिंगारी भड़केगी। लेकिन उसी जगह पे न बहू ने सास को बदलना चाहा, जैसी मेरी सास है, अनपढ़ है चलेगी, बीमार है चलेगी, स्वस्थ है चलेगी, गरीब है चलेगी, अमीर है चलेगी। उसी तरह बहू के बारे में भी, नाटी है चलेगी, सुंदर है चलेगी, हम कुछ नहीं आता है सब कुछ आता है, जैसी भी है आपने उसको स्वीकार कर लिया, जादू तो सीख लिया ना आपने। कोई भी बेटी अब 20 साल गुजार कर किसी दूसरे घर में जाती है, उसकी जो भी कमियां हैं वो भी आपको स्वीकार है, जो भी अच्छाइयां हैं वो भी आपको स्वीकार है। विश्वास कीजिए वो भी आपको स्वीकार कर लेगी। बदलिएगा, कभी सुख और आपको नहीं मिलने वाला है। जो बदलते हैं वही अपने घर की कहानी सड़कों पे सुनाते हैं। जिन्होंने बदला नहीं, जैसे मान लीजिए आप सास, आपने कहा एक चाय मिलेगा क्या, चाय नहीं मिला, आपको तय करना है चाय पीनी है आगे से उसके हाथ की कि नहीं पीनी है, कि उसको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, तुमने चाय नहीं बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर में रहने की। अरे आप भी कई लोगों की बात नहीं मानते हैं जिंदगी भर, कभी अपने बाप की नहीं सुनते हैं, कभी जहां काम करते हैं उसकी नहीं सुनते हैं। बचपन से अभी तक अपने दोस्तों की कई बातें आपने काटी होंगी, उसमें भी एक नहीं की नेचुरल चीज है। आप 10 बात बोलेंगे, 2 बात आपका होगा, 2 बात नहीं होगा, आप भी वही करते हैं। जिंदगी को जितना हल्का तरह से लेंगे, मैं आपको 4 चीज बोलता हूं, एक चीज कर देते हैं, 2 चीज आपका माइनस हो जाता है, तो आप बुरी इंसान थोड़ी हैं। कल फिर मिलते हैं ना, फिर छड़ी निकालेंगे, देखा जाएगा। कहने का मतलब आपका होना महत्वपूर्ण है। नहीं माने तो नहीं माने, नहीं मानेंगे तो हम आपको डांटेंगे, लेकिन आप को तिलांजलि नहीं देंगे। आपका होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ये जादू सीखिए। आपकी जिंदगी में जो लोग भी हैं, जैसे भी हैं, आप उनको स्वीकारिए। हर बंदा आपको स्वीकार कर लेगा, उसको भी आदत हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ कई सारे बच्चे हैं, एक बच्चे ने कहा उस साइड कहा हमको, सर जानते हैं एकदम खुश हूं मैं रिहे में रह गया। हमने ऐसा हुआ क्या है भाई? अब तो मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमने पैसे कहां से आएंगे? सर बहुत जमीन है मेरे पास, बहुत जमीन है, बाप से बोलूंगा 20 लाख दो। हमने 20 रुपया तो देगा नहीं, 20 लाख तो बहुत लंबी चीज है। हवा निकल गया देह से, अब उसको अपना बाप भूला लगने लगा। ख्याली पुलाव उसने यहां से बैठे बैठे अपने 2 दिन, उसको ज्यादा अंबानी को पूरी जिंदगी लगेगी, बेचारा 2 दिन में कवर कर लेगा, कॉन्फिडेंस हाई है। फिर मैंने एक दिन कहा उसको कि आपके पिता को पैसा देंगे, शर्त छोटी सी है। आपने देखा होगा सुशांत बाबू पटने के हैं, पटने के हैं ना? देखिए पटना में उनका दिल नहीं लग रहा है, परदेसी आदमी है। चलिए, ये हमारा जो ब्रिज बन रहा है या कोई भी नया ब्रिज का निर्माण होता है, तो आप देखेंगे अलग से एक पिलर बनाया जाता है मेटेरियल्स चेकिंग का। वो पास होने के बाद ही ब्रिज का निर्माण होना है। उसी तरह से जिंदगी में भी आपको प्रमाण देना ही होगा। एक रोटी पक्की अच्छी बन गई, 50 किलो आटा भी आप बना लेंगे। पहली रोटी चल गई, गारंटी। अगर आप चाहते हैं बैल छोड़ो, बैल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप जिंदगी में अपने परिवार से किसी भी प्रकार की उम्मीद पाले बैठे हैं, आपके पास 2 चीज होना चाहिए।
और आप ये कर लेंगे, कोई बाहर से आपको नहीं लाना है, आपके अंदर ही है। पहला, मन निरोग होना चाहिए और तन निरोग होना चाहिए। शरीर फिट, मन फिट, तभी ना कोई काम में हाथ डालेंगे तो आप उसको सक्सेस होने की गारंटी है। डोलता हुआ में बात नहीं बनेगी, मतलब नशा से आप दूर रहेंगे। ये पहली गारंटी गार्जियन को विश्वास दिलाना होगा, और ये बोल के नहीं होगा। आप घर में रहेंगे, लोग समझ जाएंगे कि आप नशा कर रहे हैं कि नशा से दूर हैं। आप अपना दुनिया में मगन रहिए, लोग समझ जाएंगे। दूसरा, अगर आप देवराज बहुत नींद आ रही है, तुमको दवाई चल रहा है क्या? दवाई नहीं चल रही है बेटा तो चमड़ी खींच लूंगा, डॉक्टर को बुला के बैठा दूंगा। अगर आप अपने पिता से किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, आपको पता है एक फिल्म आई थी, नाम बताएंगे, कयामत से कयामत तक, आमिर खान, नाजिर हुसैन, कौन कौन हुसैन उसके चाचा थे, मंसूर खान आमिर खान का मौसेरा कि मेरा भाई, चचेरा भाई। देखिए तो कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो बात हो रही है, उसके पिता ने बोला कि जिस कहानी पे तुम फिल्म बनाना चाहते हो, उस कहानी पर एक वीडियो बना के दिखाओ कैमरा में। उसमें कोई खर्च नहीं है, 4 आदमी को पकड़ो, कहानी शूट करो। और उसने आधे घंटे की फिल्म बनाई, 2-4 दिन में बना लिया। ना मेकअप की जरूरत, सिर्फ डायलॉग ही तो बोलना था, स्टाइल से एक्टिंग करके दिखानी थी। और उस एक्टिंग में आमिर खान भी थे, फिल्म तुम पे बननी थी। उसके चाचा, उसके पिता ने देखा और पहले उसकी वो वीडियो, मैंने एज ए डायरेक्टर, तो बाप है यार, बाप ने खजाने खोल दिए। हमको एक नया स्टार मिला, आमिर खान, पापा कहते हैं। समझ में आई बात? कयामत से कयामत, ये जो आधे घंटे की वीडियो है, उसी ने चाबी का काम किया, बाप की तिजोरी का। आप में गुण होगा, आप जो काम करना चाहते हैं, अगर कोई बाजार में कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाइए। 1 साल आप जम के काम कीजिए। आपका काम आपके गार्जियन देख रहे हैं, कहीं कि मैं यही करियर बनाऊंगा कि काम सीख रहा हूं। उनकी जो भी क्षमता होगी, गारंटी है वो माथा पे लेकर कुछ नहीं जाने वाले हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो बच्चा बाजार में दौड़ता है, बाजार ही उसको हाथ में हाथों ले लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को मत बदलिए, किसी को नहीं, ना अपने को ना किसी को। बस आप वादा करें कि आप निरोग रहेंगे, ये गारंटी तो देना होगा, क्योंकि आप घर जाना चाहते हैं, घर में सारे लोग निरोग हैं, इसलिए आप घर जाना चाहते हैं कि जब आप कहेंगे तो सारे लोग सुनेंगे। सारे लोग वहां नशा में सोए रहेंगे, सुनेगा कौन? इसलिए आप घर जाना चाहते हैं, तो ये जादू आपको आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, जादू आज सीख लेना है। जैसे ही ये जादू आप सीखेंगे ना, आपके मन से सबसे पहले 3-4 चीज गायब होने वाला है। पहली खुशी गायब हो जाएगी, पीछे पीछे दुख भी गायब हो जाएगा, किसी से कोई आकांक्षा, उम्मीद, वो भी नष्ट हो जाएगा। लालच, लोभ, गुस्सा, नफरत, प्यार, सब नष्ट हो जाएगा। एकदम निर्मल पानी, जिसका कोई अपना स्वाद नहीं होता है। ये जादू आप सीखें, मन में सोचें, किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद मत पालें। आप सिर्फ कहें कि मैं जाने के बाद पूरे जीवन निरोग रहूंगा। आप देखेंगे जैसे आप दूसरों को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, दूसरे आपके लिए भी खड़े मिलेंगे आपको समय के अनुसार। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।